Hi everyone, I welcome you on my channel मैथोमीटर। तो लास्ट जो हम लोग लेक्चर्स देख रहे थे उसमें पैराबोला हम लोग किए थे और पैराबोला में भी खास करके टेंजेंट्स और नॉर्मल के ऊपर हम लोग लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे जो टर्म्स आता है उस टर्म्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखो इस वीडियो में कि कैसे नॉर्मल्स और टेंजेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं और फिर कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इसको कवर नहीं किए थे। तो अभी सबसे पहले हम लोग कॉर्ड एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स के ऊपर देखेंगे और फिर टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के कुछ प्रॉपर्टीज को फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉर्ड के इक्वेशंस से। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इसमें याद होगा कि जो सर्कल में भी हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन किए थे कि जब हम कॉर्ड का इक्वेशंस पढ़ते हैं किसी भी कर्व का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, सर्कल है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में, इसमें दो तरह का कॉर्ड का इक्वेशंस आता है। एक आता है मिड पॉइंट फॉर्म का और एक आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। तो मिड पॉइंट फॉर्म्स का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं कि इसमें अगर हमें कोई कर्व है या पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax और इस पैराबोला को हम लोग इस तरह से अगर प्लेन में दिखा दें y स्क्वायर बराबर 4ax और कह रहा है कि इसमें कोई भी कॉर्ड होगा, मान लो कि ये कॉर्ड है जो a और b पर कर्व को कट कर रहा है, तो इस AB के जो मिड पॉइंट्स है ना उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, दैट इज x1, y1। ठीक है, तो यही है मिड पॉइंट फॉर्म, मतलब किसी कॉर्ड का इक्वेशंस निकालना है जिसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तुमको दिया हुआ हो। ठीक है, सो m का वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इक्वेशन ऑफ AB जो है हमें ऐसे याद भी रखना है कि ये t बराबर s1 से हमें कैलकुलेट हो जाता है। टेंजेंट्स और s1 का मतलब उस पॉइंट्स को कर्व में पुट करने से जो वैल्यू आएगा। बाय द वे अगर तुमको ये चीज निकालना हो कि हम इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, तो तुम देखो इसमें कि अगर AB का इक्वेशंस निकालना है तो सिर्फ स्लोप ही चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, m का वैल्यू हमें दिया हुआ है, m का कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 है और b का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3 y3 है, राइट। तो तुम देखोगे कि ये तो इसका जब मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 2x1 जो होगा वो x2 प्लस x3 और 2y1 जो होगा वो y2 प्लस y3 होगा। ठीक है, दिस प्लस दिस बाय 2x1 और y2 और y3 का बाय 2 जो होगा वो y1 होगा। इस तरह से एक रिलेशन है। हम लोग स्लोप निकालने वाले हैं और x2 y2 और x3 y3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन हम लिख रहे हैं, इसका मतलब y2 स्क्वायर बराबर 4ax2 एंड y3 स्क्वायर बराबर 4ax3 भी, और इन दोनों को जब तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, यहाँ पर 4a इंटू x2 माइनस x3 आ जाएगा, और यहाँ से हम y2 माइनस y3 का जो फैक्टर्स है उसको अगर इक्वेट कर दें तो y2 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 बराबर 4a डिवाइडेड बाय y1 y2 प्लस y3 आ जाता है। और ये 4a बाय y2 प्लस y3 तुम यहाँ से पुट कर दो तो ये है 2y1, सो दिस इज नथिंग बट 2a बाय y1 है। ठीक है, और y2 माइनस y3 बाय x2 माइनस x3 जो है इसी को हम स्लोप भी बोलते हैं। अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ हो तो इस AB का जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 से भी निकालते हैं, सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो हमें क्या है कि कॉर्ड का स्लोप भी आ गया और पॉइंट्स भी ऑलरेडी दिया हुआ था मिड पॉइंट, तो हम इस यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन जो होगा वो आ जाएगा y माइनस y1, स्लोप है दैट इज 2a बाय y1 और x माइनस x1, और इसी को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा y माइनस y1 y1 स्क्वायर 2ax माइनस 2ax1। ठीक है, और ये y1 y1 स्क्वायर के बदले में y1 स्क्वायर और ये जो टर्म्स था माइनस y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 दोनों साइड में ऐड कर दो, माइनस 4ax1 की इधर भी और इधर भी हम लोग माइनस, एक्चुअल में यहाँ पर माइनस से प्लस कर देंगे। ठीक है, माइनस ऑफ दिस, ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 को ही s1 बोलते हैं, तो एक्चुअल में ये प्लस हुआ है, सो ये 2ax प्लस 2ax1 हो जाएगा।
अब ये इस टर्म्स को ना हम लोग t बराबर S1 के साथ इक्वेट करने वाले हैं, इसीलिए इस फॉर्म में लाए। तो याद होगा ये y माइनस y1 माइनस इसको इधर ले आओ, सॉरी 2a, ठीक है, दिया जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस x1 अपॉन 2, दिस इज नथिंग बट y1 स्क्वायर माइनस 4ax, और इसी इक्वेशंस को हम लोग t बराबर S1 से जानते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्म का जो इक्वेशन है, ऐसे तो याद रखोगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्टेन चीज को तुमको याद रखना चाहिए। अगर याद रख रहे हो तो क्वेश्चंस जो बनाने का जो रेट है ना वो फास्ट हो जाएगा। सो t बराबर S1 इस तरह से हम याद रखते हैं। अगर हमको किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो तो इस कॉर्ड का इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देख लो कि कैसे हम लोग स्लोप निकाले। ये सपोज किए, बट इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, हमको y1 के टर्म्स में ही इसका स्लोप का वैल्यू आ गया। स्लोप पुट किए और फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके t बराबर S1 के साथ लिख दिए, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म, व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है। दूसरा जो इसमें हम लोग कॉर्ड का इक्वेशंस देखे थे उसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स को होना जरूरी है। याद अगर होगा सर्कल्स के केसेस में हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि अगर हमको पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4ax और इस पैराबोला के एक्सटर्नली कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, मान लो P, जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1, तो ऑब्वियस है कि इस पॉइंट से हम इस पर दो टेंजेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये टेंजेंट्स पैराबोला को A पर टच किया और जो दूसरा टेंजेंट्स है वो पैराबोला को इस तरह से B पर टच किया, ठीक है। तो कह रहा है कि AB से जो लाइन पास कर रहा हो, इस तरह से अगर AB से कोई लाइन पास कर रहा होगा तो ये भी तो कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड ही है ना। कॉर्ड का मतलब ऐसा लाइन जो कर्व को दो जगह पर कट करता होगा। तो इस AB का जो इक्वेशन है उस इक्वेशंस को हम लोग ऐसे t बराबर 0 से जानते हैं, ठीक है। t बराबर 0 मतलब जो टेंजेंट्स का इक्वेशन आता है, जब ये पॉइंट्स कर्व पर होता तब जो हम टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखते हैं वही इक्वेशन लिखते हैं। बट आता कैसे है तो ये हम लोग उस केस में भी डिस्कस किए थे, अभी भी तो हमको डिस्कस करके बता रहे हैं। और इस इक्वेशन को, इस लाइन को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इसका नाम होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू P, ठीक है ना। इस P के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो P है ना वो अगर मूव करेगा ना तो ये लाइन भी मूव करेगा, ठीक है। देख लो कि ऐसे ऐसे मूव करेगा तो A और B का जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होते जाएगा, शिफ्ट होगा। तो ये लाइन का जो एग्जिस्टेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू P है, इसीलिए इसको हमेशा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू P जानते हैं, ठीक है। अब इसका इक्वेशंस के लिए देखो कि A का कोऑर्डिनेट्स हम x2/2 मान लेंगे और B का कोऑर्डिनेट्स x3/3 मान लेंगे, ठीक है। तो A पर जो टेंजेंट्स है उसका इक्वेशंस हमें पता है, इक्वेशन हो जाएगा y2 बराबर 4ax प्लस x2/2, ठीक है ना। और सिमिलरली इस पर जो टेंजेंट्स का B पर जो टेंजेंट्स होगा वो y3 बराबर 4ax प्लस x3/2। और तुम्हें पता है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो है वो x1 y1 से पास कर रहा है, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई ही करता होगा। तो x1 y1 जब सेटिस्फाई करेगा तो यह आ जाएगा y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x2, और ये y1 y2, ठीक है। और ये आ जाएगा y3 y1 दैट इज 2a इंटू एक्स प्लस x3। अब तुमको ये लग रहा होगा ना कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर आ जाएगा x2 x1 और यहाँ पर भी आ जाएगा x1, ठीक है। अब तुम इस इक्वेशंस को कंपेयर करके अगर देखो तो ये जो वेरिएबल पॉइंट्स था, जो x2/2 और x3/3 हमने पॉइंट्स लिया था, कह रहा है कि इसको ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि एक इक्वेशन y1 बराबर 2a इंटू एक्स प्लस x1 है, जिसको x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये बाय ऑब्जर्वेशन है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो दिस इक्वेशन ऑलवेज पासेस थ्रू x2/2, इसके हिसाब से देखो x2/2 सेटिस्फाई किया और ये पास कर रहा है x3/3 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि ये इक्वेशंस जो है वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशंस तो t बराबर 0 भी बोलते हैं, लेकिन ये टेंजेंट्स का इक्वेशन तब होगा जब ये पॉइंट्स कर्व पर होता, ठीक है। ये जस्ट याद रखने के लिए है कि पॉइंट्स अगर कर्व पर ले लेते
तब जो इक्वेशन टेंजेंट्स का आता है वही इक्वेशन आएगा अगर तुम पॉइंट्स आउटसाइड ले रहे हो तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस को हमको याद रखना है। याद रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि हमेशा तुम पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax तो होगा नहीं, तुमको पैराबोला x के स्क्वायर में भी हो सकता है, इसका जनरल इक्वेशंस भी हो सकता है। तो तुम सिंपल याद रखो कि t बराबर s1 या t बराबर 0, t बराबर s1 मतलब मिड पॉइंट फॉर्म और t बराबर 0 दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। ठीक है, और इसको बताने के लिए, इसको लिखने के लिए आसान सा तरीका भी हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि जो भी इक्वेशन होगा ना टेंजेंट्स का इक्वेशंस के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह पर वाई प्लस वाई वन बाई टू और एक्स वाई भी अगर है तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू। इस तरह से अगर तुम रिप्लेस कर देते हो उस इक्वेशन में तो तुमको टेंजेंट्स का इक्वेशन मिल जाएगा। बट ये चीज तभी अप्लीकेबल है जब पॉइंट्स कर्व पर हो। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, अदरवाइज कंफ्यूज करता है कि कभी भी हम इक्वेशंस लिख दी नहीं, पॉइंट्स कर्व पर होगा तभी ये चीज रिप्लेस करने से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएगा। यहाँ पर भी सेम चीज आएगा कि यह वाई स्क्वायर है तो वाई वाई वन, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, तो 2 से ये 4a कैंसिल होकर के 2a बन गया। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग इस दोनों के मदद से एक्चुअल में तुमको 4 ही इक्वेशंस पढ़ना था, एक टेंजेंट्स का, एक नॉर्मल का, कॉर्ड का एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। ठीक है ना, इसी 4 के ऊपर तुमको क्वेश्चंस आएगा, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो इस कोनिक सेक्शंस में तुम देखोगे और उस प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। अब तुमको थोड़ा थोड़ा टर्म्स बता रहे हैं जिसको तुमको अगर याद रख रहे हो तो आसान होगा कॉल मतलब क्वेश्चंस को टैकल करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि अगर हम टेंजेंट्स लिखते हैं किसी 2 पॉइंट्स पर जो कर्व पर है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मान लो कि पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इस पर याद होगा पॉइंट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करने के लिए बताए हुए थे। सो एक कोऑर्डिनेट्स जो a है, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स a_t1 स्क्वायर 2a_t1 रख लेते हैं और एक पॉइंट्स b है जिसका कोऑर्डिनेट्स a_t2 स्क्वायर 2a_t2 रख लेते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो कहीं न कहीं तो ये कट करता होगा, जहाँ पर भी ये कट कर रहा हो, मान लो कि ये पॉइंट्स p है, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाता है a_t1 t2 a_t1 प्लस t2। ठीक है, a_t1 t2 a_t1 प्लस t2, इसको याद रखो। a_t1 t2 जो है इसके जो x कोऑर्डिनेट है उसका ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन होता है a और b का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट अगर तुम लोगे तो यही आ जाएगा a_t1 t2 a_t1 t2। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन है वो इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है। सिमिलरली ये जो पॉइंट्स है जो y कोऑर्डिनेट है उसका देखो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करो, मतलब ये अरिथमेटिक मीन है। सो y कोऑर्डिनेट जो होगा टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन होगा और x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये चीज तुमको याद रखना है, इसलिए याद रखने के लिए बोल रहे हैं ऐसे ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के टर्म्स में। तुमको कोई भी कर्व दिया हुआ होगा तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अब ऐसे कैसे निकालते कैसे हैं, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट्स है वो हमको याद है y_t1 बराबर x प्लस a_t1 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा y_t2 बराबर x प्लस a_t2 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व दिस। ठीक है, सिंपल सॉल्व हो गया, यहाँ से माइनस कर दो तो यहाँ से ये जगह y_t1 माइनस t2, x तो कैंसिल ही हो गया, a_t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, t1 और t2 बराबर नहीं है सो y आ गया t1 प्लस t2। ठीक है, y आ गया t1 प्लस t2 और सिमिलरली y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे a_t1 प्लस t2 इंटू t1 x प्लस a_t1 स्क्वायर। a_t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया और x का कोऑर्डिनेट्स आ गया a_t1 t2। ठीक है, इस तरह से x और y का कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को तुम याद रखो। कभी कभी क्या कहते हैं इसका लोकस निकालो तो डायरेक्टली हम इसको h और k से रिप्लेस करके t1 t2 को हटा देंगे, तुमको एक लोकस मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर इस पॉइंट्स पर
तुमको नॉर्मल का इक्वेशंस आ रहा हो, देखो अगर हमको इस पर नॉर्मल का इक्वेशंस है और इस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो ये 2a प्लस a t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 t2 माइनस a t1 t2 a t1 प्लस t2 आता है, ठीक है ना। इस तरह से हम याद रखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कोऑर्डिनेट्स आ गया, ये x कोऑर्डिनेट जो है ये आएगा 2a प्लस a t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 माइनस a t1 t2 t1 प्लस t2। ये कोऑर्डिनेट्स है किसका, नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स का। मतलब a और b अगर दो पॉइंट्स है और इस पर जो नॉर्मल है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर तुम निकालोगे तो जैसे कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करके। जैसे इस इक्वेशंस को हम जानते हैं कि y बराबर माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यू। इस तरह से हमें नॉर्मल्स का इक्वेशंस याद होगा, माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यू। तो यहाँ t1 पर जो होगा वो t1 आ गया। सिमिलरली इस पॉइंट्स पर y बराबर माइनस एक्स टी टू प्लस 2at2 प्लस ए टी टू क्यू। और यहाँ से दोनों को सॉल्व कर दो। जैसे ही सॉल्व करोगे तो तुमको x का और y का कोऑर्डिनेट्स ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब देखो इसी चीज में अगर हमको ऐसा आ रहा हो कि कोई फोकल कॉर्ड है या सिंपल कॉर्ड है और कॉर्ड जो है वो अगर फोकल हो जाए, मान लो कि ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और इस पैराबोला का कोई फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है। एक तो कॉर्ड है, दूसरा से ऊपर से फोकल कॉर्ड हो गया। मतलब ये पॉइंट्स जो है वो a और b, a का कोऑर्डिनेट्स at1 स्क्वायर 2at1 है, b का कोऑर्डिनेट्स at2 स्क्वायर 2at2 है। तो दो अगर पॉइंट्स है और ये जो लाइन है AB अगर फोकस से पास कर रहा है, 1,0 से पास कर रहा है, तो इसमें T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ जाता है। T1 T2 का प्रोडक्ट जो होगा ये याद रखो, T1 T2 जो होगा वो -1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा इसका प्रूफ भी है कि अगर ये पॉइंट्स S है तो इसका मतलब SA और SB जो होगा उसका स्लोप बराबर होगा, या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। कोलिनियर में डेल्टा को 0 करते हैं। ट्रायंगल का जो इक्वेशन, ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का तरीका है, या स्लोप को हम इक्वेट कर देंगे। तो स्लोप ऑफ SA इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SB, ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो SA का स्लोप क्या आ जाएगा, 2at1 माइनस 0 बाय at1 स्क्वायर माइनस a, 2at2 माइनस 0 बाय at2 स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। इस तरह से सॉरी माइनस a, इस तरह से हम इक्वेशंस यूज कर लिए। अब तुम देखो 2a इधर से कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, t1 बाय t1 स्क्वायर माइनस 1 और t2 बाय t2 स्क्वायर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस t1 बराबर t2 t1 स्क्वायर माइनस t2। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये आ जाएगा t1 t2 का होल स्क्वायर माइनस t2 t1 का होल स्क्वायर, दैट इज t1 माइनस t2। यहाँ से t1 और t2 कॉमन ले लो, तो t2 माइनस t1 बराबर t1 माइनस t2 है। ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। सो t1 t2 आ रहा है -1। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ एस बराबर स्लोप ऑफ एस। अब इससे क्या होगा ना कि जैसे फोकल कॉर्ड दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसे रिप्लेस कर देंगे, इतना कैलकुलेशन जो है वो तो हमारा बच जाएगा। सो t1 t2 अगर -1 होगा तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएगा at1 स्क्वायर माइनस 2a बाई t1, ठीक है। अगर ये at1 स्क्वायर 2at1 है तो जो दूसरा एंड है a बाई t1 स्क्वायर माइनस 2a बाई t1। इस तरह से हमको फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज आ जाएगा। तो फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल रहा, t1 t2 इससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। दूसरा एक और रिजल्ट्स है, ये सब रिजल्ट्स है जो तुम याद अगर रख रहे हो ना, तुम्हें थोड़ा सा आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मान लो कि हमें कोई कॉर्ड दिया हुआ है और कहेगा कि वो कॉर्ड जो है वो वर्टिसेस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लो कि ये कॉर्ड है, अभी बनाए थे, ये a का कोऑर्डिनेट्स मान लें at1 स्क्वायर 2at1 है और b का कोऑर्डिनेट्स at2 स्क्वायर 2at2 है, और ये जो वर्टिसेस है इस पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये अगर 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से t1 t2 का प्रोडक्ट -4 आ जाता है, ठीक है।
T1 T2 का प्रोडक्ट -4 के बराबर होगा। अगर कोई भी कॉर्ड है और वो वर्टेक्स तो 0 0 है ना, तो 0 0 पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। इसका स्लोप कितना होगा, मतलब OA मान लो, स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB। स्लोप ऑफ OA जो है वो आ जाएगा 2AT1 डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर इंटू 2AT2 बाय AT2 स्क्वायर, दैट इज -1। यहाँ से A कैंसिल कर दो, ठीक है, T1 भी कैंसिल, T2 भी कैंसिल, डायरेक्ट आ जाए T1 T2 जो है वो -4 है, ठीक है ना। इस तरह से हमको ये रिजल्ट्स को याद रखना है। T1 T2 का प्रोडक्ट -4 होगा अगर हमको दो पॉइंट्स है जो कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड नहीं है, कोई भी कॉर्ड है वो वर्टिसेस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें ये वर्ड लिखा हुआ रहता है, तो हम T1 T2 डायरेक्ट -4 करके और इक्वेशंस को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है जिसको हमको याद रखना है, ठीक। एक टर्म्स और है या उसको प्रॉपर्टीज में भी कह सकते हो कि कोई भी जो पैराबोला है, जो पैराबोला y² बराबर 4ax हम लोग पैराबोला लिखते हैं, इसमें कोई 3 पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर ले लो। सपोज करो कि हम लोग ABC 3 पॉइंट्स ले लिए, ABC 3 पॉइंट्स ले लिए, A B एंड C। A का कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1, B का कोऑर्डिनेट्स ले लिए AT2 स्क्वायर 2AT2 और C का कोऑर्डिनेट्स ले लिए AT3 स्क्वायर 2AT3। अब कह रहा है कि इस तीनों पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो तुमको एक ट्रायंगल बन जाएगा, ABC ट्रायंगल बन गया। इस ABC ट्रायंगल का जो एरिया है उसको मान लो A1 है, और इस तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स जब तुम ड्रॉ करोगे तो उससे भी एक ट्रायंगल बनेगा। मान लो कि C पर जो टेंजेंट्स है वो इस तरह से आया होगा, A पर जो टेंजेंट्स है वो इस तरह से आया होगा, और B पर जो टेंजेंट्स है वो इस तरह से आया होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स मान लेते हैं A1 है, ये वाला पॉइंट्स मान लेते हैं B1 है, और ये वाला पॉइंट्स मान लेते हैं C1 है। तो तुम देखो कि एक ट्रायंगल तो यहाँ भी बन रहा है ना, A1 B1 C1, ये ट्रायंगल है जो 3 पॉइंट्स कर्व पर है। उस पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ किए, उस टेंजेंट्स से जो ट्रायंगल बना, ठीक है। ऑब्वियसली ये बाहर बन गया ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो अंदर में ट्रायंगल बन रहा है वो ये ट्रायंगल है, ठीक है। जो ये ट्रायंगल बन रहा है, दिस ट्रायंगल। सो A1 इसका एरिया लिए हैं, और जो बाहर में ट्रायंगल टेंजेंट्स के थ्रू बना है उसको हम लोग A2 लिए। तो इसमें रिलेशन होता है कि जो A1 होगा वो ट्वाइस A2 के बराबर होगा। ये एक बार जेई में भी पूछा है, ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है क्वेश्चंस कि ये एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो तुमको अगर ये याद है तो डायरेक्ट तुम उसमें टिक करोगे कि A1 इसका जो एरिया होगा इस एरिया से डबल होगा, 2:1 का रेशियो है। दिस एरिया इज ट्वाइस द एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रायंगल टेंजेंट्स ऑन द ABC, ठीक है। ABC के ऊपर जो टेंजेंट्स है उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया इसके एरिया से हाफ होगा, ठीक है ना। मतलब A1 का जो एरिया होगा उस एरिया से डबल होगा, एक ही बात है। अब तुम देखो इसको आसानी से तुम अप्रूव कर सकते हो। याद अगर होगा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बताए थे AT1 - T2 T2 - T3 T3 - T1। चलो अगर याद नहीं भी होगा तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना A1, ये A और B पर जो इंटरसेक्शन है वो है, और इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। उससे हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा AT1 T2 AT1 + T2। नहीं, सिमिलरली B1 जो है वो पॉइंट्स C और B पर जो टेंजेंट्स है उसका इंटरसेक्शन है, तो AT1 T3 AT1 + T3, और C पर जो है वो A और C, मतलब AT1 T3 AT1 + T1 + T3। इस तरह से देखो कोऑर्डिनेट्स लिखने में हमको आसान हो गया क्योंकि हमको याद था, नहीं तो फिर हम क्या करते, टेंजेंट्स को सॉल्व करते। अब सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, तो ABC का ट्रायंगल का एरिया मतलब कोऑर्डिनेट्स पता था, A1 B1 C1 का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। अब तो हम डायरेक्टली एरिया को हम इक्वेट कर सकते हैं। जैसे ही एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 B1 C1, तो ABC का जो ट्रायंगल का एरिया है वो हम जानते हैं हाफ, ये आ जाएगा AT1 स्क्वायर 2AT1, 1, ठीक है, 2AT1 1, AT2 स्क्वायर 2AT2 1, AT3 स्क्वायर 2AT3 1। इस तरह से एरिया आ गया
डिनोमिनेटर में भी तुम इस ट्रायंगल का एरिया A1 B1 का तो यह जगह हाफ A T1 T2 A T1 प्लस T2 1 A T2 T3 A T2 प्लस T3 1 A T3 T1 A T1 प्लस T3 1। ठीक है, इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म कर दिए और इस पर होल पर तुमको मॉड भी लगाना है क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ से देखो हाफ हाफ तो कैंसिल ही हो गया, इसमें से A1 को निकालोगे, इसमें से 2A1 को निकाल लो, इसमें से A1 निकाल लो और ये A निकाल लो तो बाहर में 2 आ गया होगा एक, राइट, क्योंकि ये A1 तो कैंसिल हुआ बट 2 रह गया होगा। तो इस तरह से अब हमको ट्वाइस ये आ गया T1 स्क्वायर T1 1 T2 स्क्वायर T2 1 T3 स्क्वायर T3 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है वो आ गया T1 T2 T1 प्लस T2 1 T2 T3 T2 प्लस T3 1 और T3 T1 T1 प्लस T3 1। अब ये दोनों का वैल्यू देखोगे ना तो ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो, ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे कि A1 अपॉन A2 जो है वो 2 के बराबर है, जो दैट इज एरिया का जो रेशियो है ना वो 2 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ रिजल्ट्स को याद रखेंगे कि एरिया के क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ जो फोकल कॉर्ड है वो अगर है तो T1 T2 में क्या रिलेशन है, कोई भी कॉर्ड है वो अगर वर्टिसेस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो T1 T2 -4 होगा। इस तरह से रिजल्ट्स जो है बिल्कुल दिमाग में रन करते रहना चाहिए, तो तुम्हें क्वेश्चंस जो है वो आसानी से निकलते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें हम प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करेंगे और हम लोग इसमें जो को नॉर्मल पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैराबोला में ना को नॉर्मल्स पर बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है। अभी जो हम लोग नॉर्मल्स देख रहे थे वो हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पर नॉर्मल देखे। ठीक है, इसमें एक रिजल्ट्स और तुमको बता रहे हैं नॉर्मल्स का। ठीक है, जिसको तुम याद रखना कि जैसे कि कोई नॉर्मल्स है, नॉर्मल्स के रिजल्ट्स जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे उसी में से अगर कोई नॉर्मल किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर है और वो जाकर के किसी थर्ड पॉइंट्स पर, सेकेंड पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, मान लो कि इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास y स्क्वायर बराबर 4ax कोई पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर, और इस पैराबोला का, ठीक है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स a है और ये कोऑर्डिनेट्स AT1 स्क्वायर 2AT1 है और यहाँ पर जो नॉर्मल है, याद होगा कि नॉर्मल का मतलब है कि जो टेंजेंट्स है उस पर नॉर्मल, तो पैराबोला को कहीं कहीं कट किया होगा। इस चीज को हम लोग दिखाए थे, इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉर्ड। दिस इज नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये एक पॉइंट्स पर नॉर्मल है, दूसरे पॉइंट्स पर नहीं है, यहाँ नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल एट ए है। ठीक है, और अगर ये बी पर पैराबोला को फिर से कट कर रहा है, AT2 स्क्वायर 2AT2 पर पैराबोला को कट कर रहा है, टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो T1 T2 में रिलेशन हो जाता है, T2 बराबर -T1 -2/T1 लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट्स है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है। T2 बराबर -T1 -2/T1 कैसे निकालेंगे, तो इस पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल का इक्वेशंस तो अभी हम लोग लिखे थे, y बराबर -xT1 + 2AT1 + AT1 ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो नॉर्मल है उसका इक्वेशन है। और चूंकि ये नॉर्मल यहाँ से पास कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो सेटिस्फाई करा दो, तो 2AT2 - x की जगह पर आ जाएगा AT2 स्क्वायर T1 + 2AT1 + AT1 ठीक है, इस वाले पॉइंट्स को इधर ले आओ, तो 2AT2 - T1 कॉमन आ गया। इसमें ना AT1 A भी कॉमन है और T1 स्क्वायर भी कॉमन है, सॉरी T1 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा T1 स्क्वायर, इधर से आ गया -T2 स्क्वायर। ठीक है, तो AT1 इसको लिख दो T1 - T2 और T1 + T2। T2 - T1 को जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ गया होगा। ठीक है, सो 2A बराबर आ गया ये -AT1 और T1 + T2, A को भी कैंसिल ही कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2/T1 बराबर T1 + T2। सो T2 बराबर लिखते हैं -T1 - 2/T1। इस तरह से हमको ये रिजल्ट्स
बहुत ही फेमस रिजल्ट्स है, बहुत ही बार यूज होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जो नॉर्मल है वो अगर कर्व को किसी दूसरे जगह पर कट करता होगा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ठीक है, ये रिजल्ट्स भी तुमको याद अगर रखोगे तो आसान होगा। ठीक है, इसी में एक चीज और आ जाता है कि मान लो कि एक और भी पॉइंट्स है, मान लो कि यहाँ पर T3 है, ठीक है, और इस T3 पर भी एक नॉर्मल है, और ये नॉर्मल भी अगर हमको यहीं से पास कर रहा हो T2 से, मान लो कि ये T3 था, T3 स्क्वायर और 2T3, यहाँ पर जो नॉर्मल है वो भी यहीं से पास कर रहा है। तो इस रिजल्ट से ना हम एक और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे T1 पर जो नॉर्मल था वो ये था, T2 पर जो नॉर्मल है ये है, तो T1 पर नॉर्मल है तो T2 में रिलेशन ये आया, तो इसके हिसाब से रिलेशन क्या आ जाएगा, T2 बराबर माइनस T3 माइनस 2/T3, नहीं T2 बराबर आया माइनस T1 माइनस 2/T1, तो T2 बराबर यहाँ से आएगा माइनस T3 माइनस 2/T3, तो T2 ये भी है और T2 ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो आ जाएगा माइनस T1 माइनस 2/T1 माइनस T3 माइनस 2/T3, इसको इधर ले आओ तो T3 माइनस T1, इसको इधर ले जाओ तो 2/T1 माइनस 2/T3, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लो तो T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T3। अब यहाँ से देखो T1 T3 दोनों कैंसिल हो गया, तो तुमको T1 T3 का वैल्यू 2 आ रहा है। इस तरह से ये रिजल्ट्स भी आता है। ठीक है, तो अगर हमको T1 T3 यहाँ T1 T3 का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 हो जाएगा अगर इन दोनों पर जो टेंजेंट्स है वो कर्व को एक ही जगह पर कट कर रहा हो, नॉर्मल से। ठीक है, A और B पर, इस पॉइंट्स को C मान लो, A और C पर जो नॉर्मल है वो B पर कट कर रहा है, तो रिलेशंस जो है वो T1 T3 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये सारे बहुत सारे रिजल्ट्स है जिसको धीरे धीरे हम लोग इसमें कवर अप कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि पैराबोला में बहुत सारा टर्म्स है जिसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लोकस निकालने के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं जो बार बार आता है। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में आएगा, जैसे भी आ रहा हो, अगर तुम उसको ढंग से देखे हुए हो तो क्वेश्चंस बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर्स में हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगले लेक्चर्स में फिर हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, और फिर लोकस जो नॉर्मल्स के टर्म्स में है उसको फोकस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो भी। ठीक है, तो ओके, टेक केयर, बाय।